हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन 3043, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या कहता है। तो अज्यूमिंग कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 583, ऑलराइट। तो इसके कॉमन प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? प्रीफिक्स होता है वो सेम नंबर के लेफ्ट मोस्ट इंटीजर्स को अगर आप एक्सट्रैक्ट करो तो वो हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा। तो इन दिस सिचुएशन हमारा पॉसिबल प्रीफिक्स हो सकता है 5, 58 एंड 583। ठीक है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ सबस्ट्रिंग बट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा प्रीफिक्स अभी, ऑलराइट। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन 3043। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे या थोड़ी भी हेल्पफुल फील हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में भी बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3043, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यू आर गिवन हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन 3043। तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ब्रूट फोर्स मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज मेथड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो अज्यूम कि आपके पास एक नंबर है 583, ऑलराइट। तो 583 में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो 5 आ रहा है, देन वी हैव 58, देन वी हैव 583। ठीक है, तो prefix is similar to a substring, but substring can be any part of the string dash number, है ना। but prefix होता है स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। तो for 583 possible prefix can be 5, 58 and 583, alright। तो now that you know कि prefix क्या होता है, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 9431 है, ठीक है, ये है। तो हम इसके लिए प्रीफिक्स हो सकता है 9, 94, 943, फिर 9431 एंड द लास्ट वन वुड बी द ग्रेटेस्ट वन, 94313, ऑलराइट। तो ये हमारे पॉसिबल प्रीफिक्स। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू एरेज विद पॉजिटिव इंटीजर्स, एरे 1 एंड एरे 2। तो हमें ऐसे एरेज दे दिए जाएंगे दैट हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यू आर गिवन टू एरेज विद पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रीफिक्स मैंने आपको समझा दिया। A common prefix between two integers is such that a prefix is seen in both the numbers। तो assume करिए कि हमारे पास दो नंबर है 568, ठीक है, 77, और एक और नंबर है 56836। तो यहाँ पे देखो कॉमन प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है। 5 स्टार्टिंग में दोनों के आ रहा है, 56 दोनों में आ रहा है, तो 5 हो सकता है, 56 हो सकता है। 568 दोनों में आ रहा है, 568, है ना। तो फिर अगर चौथा देखो तो 5687 है, वहीं पे 5683 है। तो ये है पॉसिबल प्रीफिक्स जो इन दोनों नंबर में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाले जितने हैं वो अनकॉमन हो जा रहे हैं बिकॉज ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं। तो अभी इन तीनों में आप देखो कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो 568 इज द लार्जेस्ट बिकॉज 3 डिजिट है इसमें, बाकी इस 56 में 2 है और 5 में 1 है। तो ये होता है हमारा कॉमन प्रीफिक्स एंड लार्जेस्ट प्रीफिक्स, ऑलराइट। अभी आगे बढ़ते हैं। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग्स द पेयर्स, इफ नो प्रीफिक्स इज पॉसिबल देन रिटर्न 0। तो हमें बोला गया है कि अगर आपको ये दोनों एरे में आइटरेट करना है, ठीक है, और किन्हीं दो नंबर में, जो एक एरे 1 में होना चाहिए, एक एरे 2 में होना चाहिए, इसके एक नंबर और इसके एक नंबर में से कोई दो ऐसे नंबर निकालो जिनमें कॉमन प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है, और उन जितने भी पॉसिबल कॉमन प्रीफिक्स है ना, उनमें जो सबसे लार्जेस्ट है, जैसे इन दिस सिचुएशन 3 डिजिट लार्जेस्ट थी, तो जो लार्जेस्ट डिजिट हैं, पॉसिबल डिजिट्स हैं, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है हमें। तो यहाँ पे जैसे 568 थी तो इसकी लेंथ हो गई 3, है ना। तो वैसे हमें लार्जेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप देखो, चलिए कंपेयर करके देखते हैं। 110 और 100 है एरे 1 में। एरे 1 में हमारे पास है 110
10, 100 और एरे 2 में हमारे पास है 1000। ऑलराइट, तो अगर आप देखो, इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 1, 10 और 100 और सेकंड वाला होगा 1000। तो इन दोनों में अगर आप देखो, ठीक है, तो 1 और 1 कॉमन है, तो एक पॉसिबल कॉमन प्रीफिक्स है 1 हमारे पास। अब इसमें इस सेकंड एरे में, एरे 2 में कोई और सेकेंडरी वैल्यू नहीं है, तो बस एक ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अज्यूम करिए कि हमारे पास लेट्स से 5 भी रहता, तो 1 और 5 को कंपेयर करते हैं, एंड सिंस इसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, तो द वैल्यू विल रिमेन 0 फॉर दीज 2 नंबर्स, ठीक है, इसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। बट 1 और 1000 के बीच में 1 है कॉमन प्रीफिक्स। फिर अभी हम 10 को और 1000 को कंपेयर करेंगे, तो आप देखोगे कि 1 0 इन दोनों में कॉमन है, तो 1 0 एक पॉसिबल कॉमन प्रीफिक्स है। अब इसके आगे तो कोई और लेंथ नहीं है भाई 10 में, ना ही 1000 में कंपेरिजन कर सकते, 1000 में 2 और 0 है, बट 10 इज लिमिटेड टू 1 0, तो इसलिए ये हो गई कॉमन प्रीफिक्स फॉर 10 एंड 1000। फिर थर्ड नंबर आती है 100 एंड 1000। 100 में देखोगे कि 3 डिजिट्स कॉमन है, और 1000 और 100 में 3 डिजिट्स कॉमन है, ठीक है ना, 100 इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो एक और कॉमन प्रीफिक्स हो गई 100। अभी सेम कंपैरिजन हम इन दोनों के साथ भी करते हैं, 10 और 5 के साथ और 100 और 5 के साथ, बट कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। तो ये हो गई हमारी 3 प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम एक और नंबर लेके चलते हैं, लेट्स से 10005, ठीक है, ये एक नया नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो ये 10,005 है, यस। तो इसमें देखोगे कि इसमें तो यहाँ 10,000 है भाई, 1000, और यहाँ पे भी 1000 है प्रीफिक्स में। इसकी अगर 10,005 की प्रीफिक्स तुम निकालो 10,005 की, तो 1 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा और 10,005 आएगा, तो 1000 है ना भाई प्रीफिक्स। तो ये और ये एक पॉसिबल कॉमन प्रीफिक्स है, तो 1000 भी आ जाएगा। एंड सिंस इस सिचुएशन में इसकी लेंथ ग्रेटेस्ट है और इसकी लेंथ है 1 2 3 4, तो हम सिंस 4 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज, तो हम 4 रिटर्न करेंगे, समझे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 100 एंड 1000 वाज द वंस दैट रिटर्न्ड द कॉमन प्रीफिक्स, लार्जेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो सिंस 100 की लेंथ 3 है, तो हम 3 रिटर्न किए। सेकंड एग्जांपल में देखो कि भाई वहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 4 4 है, कोई कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं, तो हम 0 रिटर्न किए, ठीक है। तो ये था वीडियो का एक्सप्लेनेशन। अभी समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखो भाई, 2 सॉल्यूशन हो सकता है, एक तो हो गया ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स में तुम समझो कि क्या करेंगे। हमारे पास 2 एरे हैं, एरे 1 में है हमारे पास 1 10 और 100, और एरे 2 में है 1000, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर एरे में आइटरेट कर सकते हैं, एंड नेस्टेड फॉर्म में इसमें भी आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप लिखेंगे फॉर एरे 1, फिर एक सेकेंडरी लूप लिखेंगे फॉर एरे 2, ताकि हम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एरे 1 वी कैन कंपेयर एवरी वैल्यू ऑफ एरे 1 विथ एवरी वैल्यू ऑफ एरे 2, ठीक है। ये एक कंपैरिजन के लिए है नेस्टेड लूप। और यहाँ पे अब हमारे पास फॉर फर्स्ट आइटरेशन आप देखोगे कि एरे 1 ऑफ आई पे, आई सिंस 0 पे है और जे भी 0 पे रहेगा, तो फॉर आई एंड जे, तो एरे 1 ऑफ आई की वैल्यू रहेगी 1, एंड एरे 2 ऑफ जे की वैल्यू रहेगी 1000, ठीक है ना, बिकॉज जे इज इक्वल टू 0 एट द मोमेंट एंड आई ऑल्सो 0। अभी हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे जिससे हम इसकी कॉमन प्रीफिक्स निकाल सकें, ठीक है। वो लॉजिकली हम कोड जब डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे, बट वी विल बी एबल टू फाइंड द कॉमन प्रीफिक्स। और एक मैक्सी वेरिएबल हम मेंटेन करके चलेंगे, जो ट्रैक करके इनिशियली 0 रखेंगे और ट्रैक करते रहेंगे कि अगर कोई भी कॉमन प्रीफिक्स निकल रही है तो भाई उसकी लेंथ क्या है वो तुम सेव करके रखो, ठीक है। तो मैक्सी विल बी कंपेयरिंग मैक्सी कॉमा मैक्स लेंथ करके, ठीक है, कि भाई इसकी करंट वैल्यू और जो पॉसिबल मैक्स लेंथ है उसको तुम कंपेयर करो, और इनमें से जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम मैक्सी के अंदर स्टोर कर लो। ये लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो मैक्सी को हम सेव करने के लिए रखेंगे और अंतिम में रिटर्न कर देंगे मैक्सी को, ठीक है। ये रहेगा हमारा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है। उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि 2 एरे हमारे पास, एरे 1 और एरे 2, तो हम एक एरे, किसी एक एरे के जिसकी लेंथ कम होगी, लेट्स अज्यूम कि एरे 1 की लेंथ कम है एट द मोमेंट। अगर नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, एरे अगर भाई एरे 1 की लेंथ डॉट लेंथ ग्रेटर देन है एरे 2 की लेंथ से, तो भाई एरे 1
को तुम स्वैप कर दो एरे 2 के साथ, ठीक है। ये लॉजिक लिख सकते हो भाई स्टार्टिंग में ही। तो अभी एरे 1 और एरे 2 है हमारे पास। अज्यूमिंग एरे 1 में कम अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जितने पॉसिबल प्रीफिक्स हैं फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ एरे 1, हम उसको एक डेटा स्ट्रक्चर लेट्स से सेट में सेव करके रख सकते हैं, ताकि हमारी फाइंड वाली जो लॉजिक है कि हमें एक प्रीफिक्स फाइंड करना है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। तो हम बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो अज्यूमिंग एग्जांपल ये रहेगा, ठीक है। एरे 1 में हम रखेंगे 1, 10 और 1000, और एरे 2 में रहेगा 1000, ठीक है। अभी भाई देखो यहाँ पे एरे 2 की लेंथ कम है, तो हम एरे 1 और एरे 2 को स्वैप कर देंगे, तो नई वैल्यू हो जाएगी 1000 एरे 1 के लिए, और एरे 2 के लिए हो जाएगी 1, 10 और 100। अभी इसकी जितनी पॉसिबल प्रीफिक्स है ना, हम उसको एरे 1000 की, मतलब करेंटली अज्यूमिंग कि बस एक ही इसमें नंबर है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, है ना। 1000 की जितनी पॉसिबल प्रीफिक्स हम उसको एक सेट में स्टोर कर लेंगे, तो 1, 10, 100 एंड 1000, ठीक है। स्टोर कर लिए। अज्यूम कि भाई इसमें एक और नंबर है 5, तो मैंने 5 को भी स्टोर कर लिया। ये 5 प्रीफिक्स हैं पॉसिबल, इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं एरे 2 में आइटरेट करूँगा, और हर एक नंबर में जाके मैं चेक करूँगा कि क्या भाई ये पर्टिकुलर नंबर या फिर इसके एनी पॉसिबल प्रीफिक्स। पहले मैं 1 के लिए चेक करूँगा कि भाई 1 एग्जिस्ट करता है क्या हमारे सेट में, अगर करता है तो भाई मैक्सी की वैल्यू अपडेट करो। फिर 10 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अब 10 के जितने पॉसिबल प्रीफिक्स हैं, 10 के पॉसिबल प्रीफिक्स है 10, 1 एंड 10, ठीक है। तो पहले मैं 10 पे जब आया तो मैं 10 के लिए चेक करूँगा, फिर देखूंगा कि लेट्स से कि सेट में नहीं है 10, तो मैं फिर इसको 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा। तो डिवाइड बाई 10 करने से बेसिकली जो लास्ट नंबर है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जैसे 196 होता तो वो 19.6 हो जाता, ठीक है। अगर आप इसको इसकी फ्लोर वैल्यू निकालोगे तो वो 19 हो जाएगा। तो एक तरह से लास्ट नंबर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं 10 के लिए चेक करूँगा, अगर अज्यूमिंग कि 10 नहीं है तो फिर मैं उसको डिवाइड बाई 10 करूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा, फिर मैं 1 के लिए चेक करूँगा। सिमिलरली मैं 100 के लिए भी चेक करूँगा, 100 अगर लेट्स से कि नहीं है तो फिर मैं 10 के लिए चेक करूँगा, अगर 10 भी नहीं है तो फिर 1 के लिए चेक करूँगा। अगर ये 1 भी नहीं है और मेरी मैक्सी की वैल्यू तो इनिशियली 0 ही थी ना, तो फिर मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है। तो ये है हमारी 2 अप्रोच। तो चलिए अब कोड लिखते हैं, चलिए लॉजिक डिस्कस करते हैं अभी। तो मैंने पहले ही से कोड लिख कर रखा है टू सेव योर टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मैक्सी वेरिएबल टू स्टोर दी मैक्सिमम लेंथ ये बना के रखी हुई है। मैं दोनों एरे में इन नेस्टेड फॉर्मेट आइटरेट कर रहा हूँ, और उनकी करंट वैल्यू मैंने ए और बी में एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। अपने भी करो तो चलेगा, मैंने बस कोड क्लैरिटी के लिए कर दिया। फिर मैं मैक्सी की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ फ्रॉम इट्स करंट वैल्यू एंड दी लाइक मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन मैक्सी एंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फंक्शन, ठीक है। और फिर मैं फाइनली उसकी जो फाइनल वैल्यू रहेगी मैक्सिमम लेंथ वो रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लॉजिक देखते हैं कि मैंने क्या इंप्लीमेंट करा है। तो ए और बी हमें ऐसा पैरामीटर मिल रहा है, मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ए की लेंथ अगर बी से बड़ी है, ठीक है, तो मैं ए को बी के साथ स्वैप कर दे रहा हूँ। अभी ऐसा मैंने क्यों करा, अब मेरे को पता रहेगा कि भाई ए छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। तो इफ आई आइटरेट तो मैक्सिमम जो पॉसिबल प्रीफिक्स होगी वो ए ही हो सकती है, ए की लेंथ, बिकॉज ए या तो पॉसिबली छोटा है या फिर बराबर है ना। तो अगर मैक्सिमम प्रीफिक्स कॉमन प्रीफिक्स होगी तो ए के बराबर ही होगी, तो वो मेक श्योर करने के लिए मैंने ए को छोटा बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ए में आइटरेट कर रहा हूँ, और अगर एट सम पॉइंट मेरे को एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है तो मैं लूप ब्रेक कर दे रहा हूँ। अगर नहीं मिल रही है तो मैं मैक्सी काउंट को जो उस पर्टिकुलर 2 स्ट्रिंग्स की मैक्सिमम लेंथ को ट्रैक करके रखेगा। तो अगर बराबर आ रही है जैसे कि 1 और 100 है, ठीक है, तो 1 1 तो दोनों में कॉमन है प्रीफिक्स, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। फिर सेकंड में जैसे अभी ए तो भाई ए में बस एक ही प्रीफिक्स है दैट इज 1 इटसेल्फ, है ना। तो इसलिए पहला इटरेशन के बाद ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड सिंस भाई मैक्सी काउंट 1 के बराबर है तो मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो अभी पहला इटरेशन में इसकी वैल्यू होगी max.max 1,0 बिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ मैक्सी, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। वैसे ही हर एक आइटरेशन में इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी एंड फाइनली आई विल बी एबल टू रिटर्न द मैक्सिमम कॉमन प्रीफिक्स लेंथ। अभी इस पर्टिकुलर लॉजिक में ये इशू है कि ऑप्टिमाइज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है फॉर बिग नंबर, है ना। जब देखो कि इधर एरे बहुत बड़ा है तो इस सिचुएशन में ये कोड फट रहा है, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं जैसे हमने सेट का यूज करके करा था। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने क्या करा है, ठीक है। अब मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि सेट में भाई कम प्रीफिक्सेस स्टोर हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने चेक किया कि अगर एरे 1 की लेंथ छोटी है तो ठीक है भाई, अगर बड़ी है एरे 1 की लेंथ तो स्वैप कर दो वैल्यू को, ऐसे स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने एक सेट बना लिया और फॉर ईच वैल्यू ऑफ एरे 1 मैं आइटरेट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। हर एक वैल्यू पे मैं एक लूप लगाया हूँ वाइल लूप कि भाई जब तक 1 या उससे बड़ी है वैल्यू तो भाई तुम आइटरेट करो, ये लूप को कंटिन्यू करो।
और फिर मैं उसकी वैल्यू को सेट में सेव कर रहा हूँ, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वैल्यू नंबर की लास्ट डिजिट को मैं एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 10 करके। तो मैंने एलिमिनेट करा तो पहले 1000 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 1 हुआ। ये सारी प्रीफिक्सेस यहाँ पे स्टोर हो गई। ऐसा हम हर एक वैल्यू के साथ करेंगे जो एरे 1 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी मैं एरे 2 में फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। फॉर ईच इसलिए यूज नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे पॉसिबली ऐसा कर सकते हैं अपन कि एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर ओके, फिर सेकंड में मैंने फॉर लूप आइटरेट करके चेक कर रहा हूँ जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स हैं एरे 2 में, क्या उनमें से कोई भी एग्जिस्ट करता है हमारे सेट में। तो वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नंबर एंड गोइंग टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स प्रीफिक्स, है ना। तो सबसे पहले पॉसिबल प्रीफिक्स में सबसे बड़ा तो रहेगा ओरिजिनल नंबर, है ना। 100 है बिगेस्ट प्रीफिक्स फॉर 100, फिर उसके बाद 10 आएगा, फिर 1 आएगा। तो फिर पहले हम 100 के लिए चेक करेंगे, फिर भाई हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो फिर वो 10 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 हो जाएगा। तो जितने पॉसिबल प्रीफिक्स हैं वो सारे चेक कर रहे हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करके चल रहे हैं, और फिर फाइनली हम मैक्सी को रिटर्न कर दे रहे हैं। ऑलराइट, अभी इसको एक बार अगर सबमिट करके देखिए तो ये रन कर गया और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया आप देख सकते हो। आई डोंट फील कि कोई और सोल्यूशन डिस्कस करने की जरूरत है, मैंने देखा था ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम। तो ये था आज का लॉजिक। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कोई भी रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइस।